बिहार का एग्जाम न हो जिसमें पेपर लीक न होता हो। कि 67वें बीपीएससी पीटी पेपर लीक की भी सीबीआई जांच कराई जाए और जितने भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी भर्ती आयोग में 3 साल से ज्यादा समय से उनको हटाया जाए। यहाँ पे और ये लोग बिजनेस खोल के रखा है। आप 20 लाख 40 लाख दीजिए और जो 20 लाख देकर जाएगा वो यहाँ पे क्या करेगा, आगे भी वही करेगा ना, वो भी लेगा। तो यही डिमांड है कि सीबीआई जांच हो। अब पेपर 8:30 बजे ही रिलीज किया गया है, जबकि पेपर लाने का अलाउ नहीं था, वो क्वेश्चन के साथ अटैच करके भेजना था। हम लोग तेजस्वी यादव को इसलिए परिवर्तन लाना चाहते थे कि स्टूडेंट के हित में वो कार्य करे, लेकिन वो भी अपना फिर से नीतीश जी के साथ मिलकर फिर वही काम कर रहे हैं। बीते दिनों बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, लेकिन प्रथम पाली में जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसके बाद छात्र का कहना है सेकंड पाली में भी लीक हुआ, लेकिन जब सरकार इन चीज़ों को देखिए उसके बाद आर्थिक इकाई द्वारा इसकी जांच की जा रही है, उसके बावजूद भी छात्र अब सड़क पे उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र नारे लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ और मांग कर रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आइए हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की। जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि बिहार के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सब में पेपर लीक हो रहा है, धांधली से चीज हो रहा है। इसलिए अब हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। और इस आज के मीटिंग में डिसीजन लिया गया है कि पूरे बिहार में आंदोलन होगा। 29 दिसंबर को ट्विटर पे पहले आंदोलन होगा, उसके बाद तो आज के मीटिंग में डिसीजन हुआ 29 दिसंबर को ट्विटर पर पहले हम लोग आंदोलन करेंगे और अगर सरकार उसके बाद भी नहीं मानी तो 4 जनवरी को पूरे बिहार में आंदोलन होगा, छात्र सड़क पे उतरेंगे। 4 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान हम लोग कर रहे हैं और 4 जनवरी को पूरे बिहार में छात्र सड़क पे उतरेंगे। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सरकार से कि युवाओं के साथ न्याय कर दीजिए। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़क पे उतर के आंदोलन करें। इसलिए हम लोग ये मांग रख रहे हैं कि सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 की तीनों पालियों में जो पेपर बाहर घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है सोशल साइट पे, इसलिए परीक्षा को रद्द कीजिए, सीबीआई जांच करवाइए और दोबारा परीक्षा आयोजित करवाइए। उसे OMR शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दीजिए, आंसर की जारी हो। अब जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी हो। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक अब बिहार में आंदोलन नहीं रुकेगा और बिहार के हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे। साथ ही सरकार से हम ये भी मांग कर रहे हैं कि 67वें बीपीएससी पीटी पेपर लीक की भी सीबीआई जांच कराई जाए और जितने भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी भर्ती आयोग में 3 साल से ज्यादा समय से उनको हटाया जाए, ये हमारी मांग है। कोई ऐसा बिहार का एग्जाम न हो जिसमें पेपर लीक न होता हो। इतना प्रशासनिक व्यवस्था लच्चर है, कोई युवा की बात नहीं सुनता है। वैकेंसी आती है, पंचवर्षीय योजना में जाती है, लइकन का पढ़ते पढ़ते एज एक्सपायर कर जा रहा है, पढ़ते पढ़ते गांड घिस जा रही है, लेकिन कोई सरकार को फर्क नहीं है कि युवा पीढ़ी देश से क्या करेगा। सब गरीब का बच्चा मर रहा है। और हमेशा एक ही पेपर नहीं, हमेशा सिपाही से लेकर आप बीपीएससी तक चले जाइए, सब में इन लोग का यही स्थिति है। यहाँ पे और ये लोग बिजनेस खोल के रखा है। आप 20 लाख 40 लाख दीजिए और जो 20 लाख देकर जाएगा वो यहाँ पे क्या करेगा, आगे भी वही करेगा ना, वो भी लेगा। वो भी सरकार से कि सीबीआई जांच। सरकार से यही डिमांड है कि सीबीआई जांच हो। अब पेपर 8:30 बजे ही रिलीज किया गया है, जबकि पेपर लाने का अलाउ नहीं था, वो क्वेश्चन के साथ अटैच करके भेजना था और वो 8:45 में क्वेश्चन रिलीज कर दिया गया। नहीं दिखा रहा है, देखिए 8:45 में ही पेपर लीक हो गया, लेकिन आयोग क्या बोल रहा है कि 11 बज के कुछ मिनट, वो तो 11 बजे आयोग के पास पहुंचा है, लेकिन 8:45 से ही पूरा लिखा है। ये कोई जरूरी नहीं है 1-2 दिन पहले से ही लीक हुआ होगा, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं हो रहा। क्या बोला जा रहा है अपने सोशल साइट पे, क्या साझा किया जा रहा है कि 11 बज के कुछ मिनट ये जांच हो रहा है, लेकिन 8:45 वाला जांच क्यों नहीं हो रहा है? उसको भी जांच करना चाहिए ना, पूरा सब कोई जानता है, लेकिन आयोग अपना करतूत है, गंदा जो उसका करतूत है वो छुपा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, बस वो अपना किसी तरह बचा रहा है और इसका एक बिजनेस बना लिया है और कुछ नहीं बना है। दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी सब लीक होता है एकदम। क्या कहेंगे जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसके बाद आप लोग सड़क पे उतर गए हैं? इससे भी भारी आंदोलन होगा, इससे भी भारी आंदोलन होगा, क्योंकि बिहार एसएससी नहीं है, बिहार एसएससी लीक आयोग है, लीक आयोग हो गया है। सब करप्शन, जितना भी सरकार बदली है उससे कोई फायदा नहीं है, करप्शन शुरू में है वही फिर चालू हो गया है। हम लोग तेजस्वी यादव को इसलिए परिवर्तन लाना चाहते थे कि स्टूडेंट के हित में वो कार्य करे, लेकिन वो भी अपना फिर से नीतीश जी के साथ मिलकर फिर वही काम कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि ये पेपर, तीनों के पेपर कैंसिल होना चाहिए और फिर एग्जाम होना चाहिए, फिर से एग्जाम होना चाहिए। अगर इससे भी बड़ा करेंगे, अगर वो चाहेंगे तो हम आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं,
अगर आप फेयर नहीं करवा सकते हैं तो वैकेंसी 8 साल में आता है। हमारा मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे एग्जाम लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन आउट नहीं होना चाहिए, जो पैसा है वो इससे भी बड़ा आंदोलन। ये हमारा एक ही मांग है आयोग से कि आप जब एग्जाम लेते हैं तो क्वेश्चन देते नहीं है, तो सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आता कहाँ से है? ये बताइए कि क्वेश्चन आप देते क्यों नहीं है, कार्बन कॉपी क्यों नहीं देते? सेंटर जो है सीतामढ़ी से भेज देते हैं पूर्णिया से भेज देते हैं सीतामढ़ी, ये परेशान करते हैं। उसके बाद जो है एग्जाम होने के बाद घर आते तो पता चलता है क्वेश्चन वायरल हो गया। तो बताइए, आप एग्जाम दे के थक गए और किसी में होता नहीं है, और जो सेटिंग से है वो उसको जॉब हो जाता है, जो घर में बैठ के है। मेहनत करने वाले का कोई नहीं। जो राजा का बेटा वही राजा बनना, गरीब जो आज पटना में 3000 4000 घर से पैसा मिलता है, उसे कैसे वो स्ट्रगल करके जिंदगी को जी रहा, तैयारी कर रहा है, उसी के यादव तो कह रहे हैं ना कि ये कार्रवाई वाली सुनवाई वाली सरकार है, क्या लग रहा है? आप तेजस्वी यादव जी तो खुद, तेजस्वी यादव तो अभी खुद ही समझिए कि कुर्सी पे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। अभी इस बार जो पेपर हुआ, तीनों शिफ्ट का पेपर इंटरनेट पे आ गया। जब आप किसी छात्र को क्वेश्चन पेपर देते नहीं हैं तो वो कैसे इंटरनेट पे आ गया? और 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो है 8:45 बजे ही सबके सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। हम लोगों की मांग है कि इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और फिर फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हो। जिस तरह BPSC 67 को कराया गया था दोबारा अच्छे से, उसी तरह किया जाए और क्वेश्चन दिया जाए स्टूडेंट को कि हम कितना सही किए, हमको खुद पता होना चाहिए। कार्बन कॉपी कम से कम मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। सेंटर नज़दीक देना चाहिए। अगर मेरा सीतामढ़ी है तो आप दीजिए मुजफ्फरपुर, आप दीजिए जो उसके नज़दीक डिस्ट्रिक्ट है उसको दीजिए। आप ईस्ट से वेस्ट भेजते हैं, साउथ से नॉर्थ भेज देते हैं। बताइए, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, वो एक स्टूडेंट ही इस दर्द को समझ सकता है। और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, आप लोग जो सड़क पे उतर गए हैं, क्या रणनीति होगी इसके बाद? सर, हम जो है अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि हमारा जल्दी जल्दी मांग स्वीकार करे और जो पेपर लीक हुआ है इसको पहले रद्द कर दीजिए। ये एक बड़ी की बात नहीं है ना, एक बड़ी की बात नहीं है। 2014 से सिलसिलेवार ढंग से जो है आज लीक होना बंद नहीं हो रहा है। आप एक बगैर दिखा रहे हैं कि हम जो है अच्छा ढंग से कंडक्ट कर रहे हैं एग्जाम, और बार बार एग्जाम का जो है पेपर लीक किया जा रहा है। हम लोग को जो है अब मांग यही है कि आप जल्द से जल्द आप जो है पहले एग्जाम को कैंसिल कीजिए, एग्जाम कैंसिल कीजिए। और जो जांच चल रही है, हमारा आगे की रणनीति यही होगा। हम पहले ट्विटर कैंपेन करेंगे, उसके बाद यदि नहीं मानती है सरकार, हम रोड पर उतरेंगे, अहिंसात्मक रूप से उतरेंगे और हम जीतेंगे और उनको झुकना पड़ेगा। क्योंकि जो है ये मतलब साधारण बात नहीं है। दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, BPSC का पेपर लीक हो जाता है, और ये जो है BSSC का पेपर, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, किसी को पता नहीं है कि जितने भी कांस्टेबल 2014 से बहाली हुआ है सबका जब 5-6 लाख दे करके सीट बेचा गया, किसको पता नहीं? कर्नाटका, USA, अर्जेंटीना, मतलब विभिन्न कंट्रियों वालों को पता है कि बिहार में क्या चल रहा है। आपको पता नहीं है, आपको सब चीज़ पता है, क्योंकि आप जो है यहाँ से बहुत सारा धान का कारोबार करते हैं। आखिर में गरीब विद्यार्थी कहाँ जाए, सो जाए कहाँ जाए? आपको अविलंब जो है अपने कर्तव्य और अधिकार के मतलब संविधान जो दिया है बनाया। यादव से क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है उनको? क्या वो जब मतलब BPSC का जब पेपर आउट हुआ था तो बोल रहा था 5000 जन को सभी विद्यार्थी को रुपया मुहैया करवाया जाए। आज क्या है? आज सत्ता में जा करके बैठे हुआ है ना, आज वो चाशनी में डूब करके आनंद ले रहा है। लेकिन हम लोग को देखने लगे कार्रवाई नहीं करे, वो तो कार्रवाई वाली सरकार है। कहाँ कार्रवाई वाली सरकार है? जब बने थे तो बोले थे 1 महीना के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ऑल इंडिया में मतलब कुछ नया होगा, इतना वैकेंसी आएगी कि अलग अलग स्टेट के आदमी देखेगा। लेकिन कितना वैकेंसी आई है वो तो सबको दिख रहा है। अगर वो काम नहीं करते तो राबड़ी आवाज भी घेराव करेंगे क्या? हम जो है अहिंसात्मक रूप से प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी बनेगा हम वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं। और सरकार से नम्र निवेदन है, आप यदि स्वच्छ हैं तो आप जो है CBI जांच करवा दीजिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, इनका कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक होता है, एक तो उतना लेट एग्जाम होता है, 8 साल हो गए, और तमाम बिहार में जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो सिर्फ बिना लिखे हुए एग्जाम होता ही नहीं है। अगर CBI जांच नहीं होती है तो हमारा इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। CM नीतीश कुमार से हम मांग करते हैं जल्द से जल्द CBI जांच हो और पेपर जो भी लीक हुआ है उसको कैंसिल कर से फिर से एग्जाम लिया जाए।
तेजस्वी यादव से भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वो कहे थे सरकार में आए थे, कार्रवाई वाली सरकार है, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है। कुर्सी मिलते ही सब कुछ भूल गए। छात्र और युवाओं का दर्द वो भूलते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम तेजस्वी यादव को याद दिलाने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं सुनते हैं तो राजभवन मार्च के साथ साथ राबरी आवास का भी घेराव करेंगे और तेजस्वी यादव को याद दिलाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने कहा था और विपक्ष में थे कि कार्रवाई वाली सरकार हमारी आएगी, और सरकार है भी, तो हम काम करेंगे, आप वो भूल चुके हैं। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।